हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में जो हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं उसका जो दूसरा टॉपिक है या फिर दूसरा जो पार्ट है उसमें हम सिलेंट डेटा से ऑर्थोपोडा तक जाने की कोशिश करेंगे। सिलेंट डेटा से हम पीवाईक्यूज की शुरुआत करेंगे और जितने भी नीट में पीवाईक्यूज यहाँ तक आए हैं वो सारे पीवाईक्यूज को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से मेरी बात आप सुनते जाना। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन, इन हाइड्रा इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम थ्रू। ये बोलता है कि हाइड्रा जो होता है, तो हाइड्रा का अगर आपने स्ट्रक्चर कभी देखा हो तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, जो ऐसे सेसाइल होता है, मतलब वो चलता फिरता नहीं है। तो यहाँ की ओपनिंग होती है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशन आता है, यहीं से एक्सक्रीशन हो जाता है। और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे पोर होते हैं जो बॉडी वॉल से भी सिंपल डिवीजन से ऐसा हो सकता है। तो माउथ एंड टेंटाकल्स ऐसा नहीं होता। माउथ एंड माउथ तो है ही, माउथ एंड बॉडी वॉल, माउथ एंड बॉडी वॉल से इसका ऐसा होता है, एक्सक्रीशन होता है, इजेशन होता है, अनडाइजेशन, ये सारे पार्ट यहाँ पे ऐसे होता है। तो इसका आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो एनेलिडा में देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेंट्रल जो नर्वल कोड होता है, नर्व कोड होता है, सेगमेंटेशन होता है, लेकिन एनेलिडा में जो है वो सूडोसिलोम नहीं होता, ट्रूसिलोम होता है। इसलिए यहाँ पे ये एस्केल मंतीज में ऐसा होता है। तो इसका आंसर ए चला जाएगा। क्या आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कॉकरोच द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। पहली बात तो कॉकरोच किस में आएगा? तो वो ऑर्थोपोडा में आएगा। ऑर्थोपोडा में कॉकरोच में माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो इसमें एक्सक्रीटरी पार्ट हो जाएगा। तो ए इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्टिग्यूस मैन ऑफ वार, ये जो है वो यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे सिलेंट डेटा में देखने को मिलेगा। सोल्जर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, स्पॉन्जेज, पार्टिग्यूस सोल्जर नहीं, ए पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सिलेंट्रेटा। पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सिलेंट्रेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ, थोड़ा सा एलोबरेट करके यहाँ पे लिख दिया गया है। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इन कॉन्टेस्ट ऑफ एनालिट्स द प्लेटीहेल्मिन्थेस शो। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो कैसे क्या शो करता है? तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पे है, रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री नहीं, प्रेजेंस ऑफ सूडोसिलोम, सूडोसिलोम नहीं, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इसमें नहीं होती, कॉन्ट्रास्ट ऑफ एनालिट्स टू द प्लेटीहेल्मिन्थेस शो, ये यहाँ पे बॉडी जो कैविटी होती है वो शो नहीं करता है। यहाँ पे ये मतलब शो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, सूडोसिलोम नहीं है, बायलेटरल सिमेट्री नहीं है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, देखने दोनों में देखने को नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है? तो ये इसका आंसर डी सही चला जाएगा। सही से ऑप्शन पढ़िए आप, दोबारा से करेक्ट करिएगा। मेटाजेनेसिस रेफर टू, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक लाइफ स्पान में दो फेजेस देखने को मिलती है, सेक्सुअल साइकिल और एसेक्सुअल साइकिल, उसे अपन मेटाजेनेसिस बोलते हैं। एक मेटामॉर्फोसिस होता है, एक मेटाजेनेसिस होता है। तो यहाँ पे देखो मैं सीधा सीधा आंसर की बात करता हूँ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक वो जो उसका लाइफ स्पान है वो एसेक्सुअल साइकिल से और सेक्सुअल साइकिल से कंप्लीट होता है, उसे अपन मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ऐसा सिलेंट्रेटा में, पोलिप में, वो सॉरी ओरेलिया में ऐसा देखने को मिलता है। इसका आंसर डी चला जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन ही है, ध्यान से देखते जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ नॉट प्रेजेंट इन फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कौन प्रेजेंट नहीं है? कार्टिनस एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, पैरापोडिया इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर चला जाएगा सीधा सीधा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म आर एनालोगस टू। एनालोगस का मतलब क्या है? ओरिजिन अलग अलग लेकिन काम एक ही है। निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा, ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट, फ्लेम सेल ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल जैसा नेफ्रीडिया मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये। तो इसके ये एनालोगस हो गया क्योंकि एक्सक्रीशन ये भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड सर्कुलेशन इज इन अर्थवर्म इज। ब्लड सर्कुलेशन अर्थवर्म में जो है वो क्लोज सर्कुलेशन मिल जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो होता है, बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो नहीं होता है, या फिर साइनस में ब्लड फ्लो नहीं होता है। फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स विथ नाइडोसाइड बिलोंग्स टू। निडोसाइड सेल के बेस पे तो इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया है, फिर नाइडोब्लास्ट रखा गया। नाइडोब्लास्ट बिलोंग्स टू, देखो फ्री स्विमिंग है, रेडियल सिमेट्रिकल है, एनिमल्स विद नाइडोब्लास्ट बिलोंग। नाइडोसाइड सेल जो होती है वो सिलेंट्रेटा में नहीं होती, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। टिनोफोरा में नाइडोसाइड सेल होती है। तो इसमें तो निडोफोर, टिनोफोर नहीं, ये यहाँ पे जो है सिलेंट्रेटा, इसका आंसर चला जाएगा। तो यही इसका आंसर, एक बार आप एनसीईआरटी से दोबारा से करेक्ट करिएगा। एक्सोस्केलेटन ऑफ द ऑर्थोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ।
एक्सोस्केलेटन ऑर्थोपोड में जो होता है काइटिनियस होता है, तो इसका आंसर तो बी चला जाएगा, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है या फिर बहुत सारी जगह पढ़ते हैं इसको। तो एसिलोमेट एनिमल्स विद फ्लेम सेल्स, एसिलोमेट मतलब सिलोम एब्सेंट है और फ्लेम सेल मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो वो प्लेटीहेल्मिंथेस में ऐसा देखने को मिलता है, तो इसका आंसर ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ एक ही प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और तीनों लेयर मिलती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ऐसा कहां पे होता है? ऐसा राउंड वॉर्म में होता है, एस्केलेमंथीज में ऐसा देखने को मिलता है। बाकी स्पॉन्जेस में, टिनोफोरा में, सिलेंटेटा में, इनमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल्स इज, कोरल्स जो होते हैं उनको लेके ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? फ्रॉम ब्रांचेज कॉलोनी, ब्रांचेज नहीं बनाते हैं भाई, दे ग्रो ए मैसिव बॉडी, नहीं मैसिव बॉडी नहीं बनाते, आर सोलेटरी एंड कोनोलियल, कॉलोनी तो ये वैसे भी नहीं बनाते। और ये जो है यहाँ पे ट्रू सिलोमेट स्टेटमेंट को लेके यहाँ पे बात की गई है। अच्छा, ट्रू बात की गई, ट्रू सिलोम पूछा गया, तो ट्रू तो ये सभी है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा। किसको लेके? यहाँ पे कोरल्स को लेके बात कर रहे हैं, इसको मिस अंडरस्टैंडिंग से मैंने गलत समझ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंटेड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनालिड्स। तो एनालिडा के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो यहाँ पे मैच कर जाते हैं? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेशन होता है, बॉडी एंड बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है, सी इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इन ऑर्थोपोडा हेड एंड थोरेक्स ऑफन फ्यूज टू फॉर्म cephalothorax, but one of the following class is the body divide into head and thorax and abdomen। किसमें होता है ऐसा? क्रेस्टेशिया में, माइरेपोडा में, आर्किनिडा एंड क्या है क्रस्टेशिया में, और इंसेक्टा क्लास में ऐसा देखने को मिलता है, इसमें बॉडी को हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बांट दिया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। सेक्सुअल मीन्स जो है रिप्रोडक्शन करता है, ये निडेरिया है, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ है, इनमें सब में एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन टिनोफोरा में ओनली सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी नहीं होता। इसका मतलब इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, लार्वा स्टेज इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉइंट आउट कंप्लीटली नॉन पैरासाइटिक फॉर्म। नॉन पैरासाइटिक फॉर्म मतलब इसमें पैरासाइट मिलता ही नहीं है, सी एनिमोन में ऐसा देखने को मिलता है जो पैरासाइटिक नहीं है, नॉन पैरासाइटिक कंप्लीटली। नेक्स्ट, कॉकरोचेस आर द ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीज एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास फाइलम। कौन से फाइलम में मिलता है? इंसेक्टा और ऑर्थोपोडा में ऐसा देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि कॉकरोच ऑर्थोपोडा में होता है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड द ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स सेगमेंटेड एनिमल्स एज ऑर्थोपोडा, which additional characters that students should have verified before identify that animal as the orthopods। तो ऑर्थोपोड में वो एंटेना देखने को मिल जाएगा, एंटेना अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है, ये सारे होने के बाद में, तो वो ऑर्थोपोडा फाइलम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिमल ऑफ विच फाइलम हैव हुक एंड सकर्स एंड आर एंडोपैरासाइट ऑफ अदर एनिमल्स। प्लेटीहेल्मिंथेस में ऐसा, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन लिखिए, पहला ही ऑप्शन इसका सही चला जाएगा, बाकी के लिए ऐसा नहीं होता है एनसीईआरटी की लाइन। नेक्स्ट है, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक एंड द टीनिया सोलियम आर सेगमेंटेड, नहीं, आर ऑल फाउंड इन गट, नहीं, ऑल हैव सिलोम, नहीं, ऑल आर फ्लैटवर्म, सब फ्लैटवर्म होते हैं, ये सब चपटे कर्मी होते हैं जिसे अपन फ्लैटवर्म बोलते हैं। ऑल इसका आंसर चला जाएगा, ऑल फ्लैटवर्म्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सिलेंटेटा से ऑर्थोपोडा तक के सारे क्वेश्चंस को हमने सोल्व करने की कोशिश किया है। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया या फिर आपको समझ में नहीं आया या फिर गलती से कोई गलत तरीके से पढ़ा गया, तो उस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से देख के करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो मुझे पूछना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताऊंगा। ओके, थैंक यू। कंटिन्यू अपने पीवाई क्यूज को रिवाइज करते रहिएगा और एनसीईआरटी को रिवाइज करने के साथ में अच्छे पॉइंट्स को, पीवाई क्यूज के पॉइंट्स को एनसीईआरटी में राइट डाउन करते रहिएगा, ताकि लास्ट टाइम जब रिविजन करो तो आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, थैंक यू।